हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरु मेहंदी टैरो। और ये रीडिंग है सितंबर के सेकंड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस सेकंड वीक में। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। Page of Wands, Four of Wands, Six of Swords, the Devil, and Two of Cups. ओके, तो यहाँ पे सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा फील कर रहे हैं कि आजकल आपका पर्सन आपसे दूर होता जा रहा है एंड कुछ ऐसा है जो आपसे शेयर नहीं कर रहे या आपको बताना नहीं चाहते। एंड ऐसा कमिटमेंट मिलने के बाद हो रहा है। सबसे पेनफुल बात ये है क्योंकि आप फोर ऑफ वॉन्ड्स के बाद सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो ऐसा लग रहा है कि आप में से ज़्यादातर लोग ऑलरेडी कमिटेड हैं। आपको पता है कि आपका फ्यूचर एक साथ होने वाला है। आप कल को एक दूसरे से शादी करेंगे और सारी चीज़ें ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है, मगर उसके बाद आप ये फील कर रहे हैं कि ये पर्सन कुछ चेंज हो गया है, कुछ बदल गया है और अब चीज़ें वैसी नहीं रही। ये पर्सन आपके उतना क्लोज नहीं है या आपसे सारी बातें डिस्कस नहीं करता। और पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये कोई ऐसा पर्सन है जो चीटर नहीं है। आई मीन ऐसा नहीं है कि ये कहीं और इंटरेस्टेड है या किसी और चीज़ में इंटरेस्टेड है, कुछ और सोच रहे हैं इसीलिए इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। नहीं, ये पर्सन आपसे लॉयल है और वाकई में आप इनके लिए ज़रूरी हैं, आप इम्पोर्टेंट हैं। पर ऐसा लग रहा है आजकल डेविल के साथ कुछ चल रहा है इनके लाइफ में। ये डेविल कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कॉन्टिन्यूसली आपके पर्सन को मैनिपुलेट कर रहा है, लगातार ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए, लगातार ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि शायद आप दोनों एक सही रिलेशनशिप में नहीं है और ये कभी वर्क नहीं करेगा। तरह तरह की नेगेटिव बातें। और डेविल इनके अंदर की इनसिक्योरिटीज भी हो सकती हैं। इन्होंने आपको कमिटमेंट तो दे दी, ये आपसे लॉयल तो हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं, पर किसी तरह की इनसिक्योरिटीज हो सकती हैं जो इन्हें पूरी तरह से एंजॉय नहीं करने दे रही इस फेज को, जब आप दोनों कमिटेड हैं और जानते हैं कि आपका फ्यूचर कितना ब्राइट होगा। पर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पा रहे हैं या नहीं उठा पाएंगे। आगे आने वाले चैलेंजेस को लेके ये इनसिक्योर है कि वो एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप आपको दे पाएंगे या नहीं। ओके, और यहाँ टू ऑफ कप्स के साथ चाहे हालात जो भी हो, आपके बीच की जो फ्रेंडशिप है, आपके बीच का जो कनेक्शन है, वो कभी नहीं टूटने वाला। इनफैक्ट आप दोनों इस बात को महसूस कर रहे हैं कि चाहे हालात जितने भी खराब हो जाए, आप फिर भी एक दूसरे के लिए ही हैं, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन कहीं भी नहीं जा रहा। अगर इनके अंदर इनसिक्योरिटीज है, कुछ डर है, कुछ चैलेंजेस हैं और ये अच्छा नहीं भी फील कर रहा है, तो भी इनके दिमाग में ये बात नहीं आ रही कि इन्हें
इस रिलेशनशिप को छोड़ देना चाहिए या कुछ और सोचना चाहिए, कुछ और अपने लिए करना चाहिए। नहीं, एक बात को लेके ये पर्सन बहुत श्योर है कि वो आपके साथ ही अपना फ्यूचर चाहते हैं, और चाहे ये फेस कितना भी टफ हो, कितने भी चैलेंजेस हो, कितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, आप इसे हैंडल कर ही लेंगे। ये पर्सन ये बात जानता है। बहुत सारे बॉन्ड्स हैं, हो सकता है आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हो, हालांकि ये इतना भी ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Seven of Wands, Eight of Wands, Ace of Cups, Six of Pentacles, and Nine of Pentacles। तो हमारे पास सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ इस पर्सन को अब ज़रूरत पड़ रही है मदद की, और ये मदद है इमोशनल लेवल पे, और ये आप ही दे सकते हैं। इस पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि सिर्फ प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को सोचने से काम नहीं चलेगा। नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ इस पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि आप कितने कंप्लीट हैं, कितने परफेक्ट हैं, और कितने हैप्पी हैं। आई मीन इस पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि वो आपके लिए इंडिस्पेंसिबल नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि अगर वो आपके जीवन में ना हो तो आप खुश नहीं रह सकते या कंटिन्यू नहीं कर सकते। उन्हें आपकी एनर्जीज की ज़रूरत है, ना कि आपको उनकी। जैसा कि उन्हें कोई मैनिपुलेट कर रहा है या समझा रहा है। ओके, शायद इन्हें कोई ये बता रहा है कि आपको इनकी ज़रूरत है या आप इनका एडवांटेज लेना चाहते हैं, इसीलिए इस रिलेशनशिप में है। पर अब इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि दरअसल उन्हें ज़रूरत है आपके इस पॉजिटिविटी की, आपके इस सपोर्ट की। यहाँ पे एस ऑफ कप्स के साथ किसी तरीके की ब्लेसिंग्स हैं, ओके, जो ये पर्सन महसूस कर रहा है इनके जीवन में है। आई मीन इस पर्सन को पता है कि जो वो चाहते थे उन्हें उससे कहीं बेहतर मिला है, पर कहीं ना कहीं ये पर्सन इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहा। ओके, ये एक ऐसी सिचुएशन है जब हम जो चाहते हैं वो हमें मिल जाता है, उसके बाद हम ये नहीं समझ पाते कि इसको हैंडल कैसे करें, और ये सबके साथ ही होता है। एट ऑफ वॉन्ड्स के साथ इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कुछ नया शुरू होगा आपके और उनके बीच, और सेवन ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन ऑलरेडी अब अपना माइंड मेकअप कर रहा है। ओके, आई मीन इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्हें ज़रूरत है अपने हालातों से, अपने इनसिक्योरिटी से, अपने डर से लड़ने की, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो इस ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे और कॉन्टिन्यूसली इस तरह की सिचुएशन में फंसे रहेंगे। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Lady Nada, heart awakening, awaken to acceptance and divine love, give and receive in balance। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको डिवाइन लव को एक्सेप्ट करना चाहिए। यूनिवर्स जो कुछ भी आपको दे रहा है उसको लेने के लिए रेडी रहे, और ज़रूरत है आपको एक बैलेंस मेंटेन करने की। शायद अभी तक आप अपनी तरफ से ज़्यादा कर रहे थे
और आप कुछ रिसीव नहीं कर रहे थे उसके हिसाब से। इस पॉइंट पर चारों आपसे कह रहा है कि बैलेंस मेंटेन कीजिए, ये श्योर कीजिए कि जो आप दे रहे हैं वही आपको मिल रहा है, ताकि आप दूसरों के साथ साथ अपनी डिग्निटी को भी प्रोटेक्ट कर सकें। तो ये है रीडिंग सितंबर के सेकेंड वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।